नमस्ते साथियों, आइए आज के इस वीडियो में इस कालखंड में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, शासकीय नियमानुसार प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालयों के सत्र में साला लगने के दिवसों की संख्या क्या होनी चाहिए। साथियों, कई बार हम शिक्षकों के बीच भ्रम की स्थिति रहती है कि प्राथमिक शाला कितने दिवस लगनी चाहिए और माध्यमिक शाला के शिक्षण दिवस कितने होने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और साथ ही राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो पत्र जारी किया गया जिसमें कि सत्र 2021-22 हेतु जो कोर्स है विद्यार्थियों का उसको पुनर्नियोजित किया गया है, उसके कारणों को भी जानेंगे और कितना कोर्स रखा गया है। साथ ही इसी दिशा निर्देश में हम प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय में साला लगने के दिवसों की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड में राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र, और यह पत्र 16 नवंबर 2021 को जारी किया गया है। और देखिएगा विवरण क्या है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) में प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया के संबंध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के नियम 18(1) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र की इकाई राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को शैक्षिक प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस तरह में देखिएगा विवरण, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर 200 दिवस तथा माध्यमिक स्तर पर 220 दिवस शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन अनिवार्य है। साथियों, यह जानकारी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार हम शिक्षक साथियों के बीच में भ्रम की स्थिति रहती है कि प्राथमिक शाला कितने दिवस लगनी चाहिए और माध्यमिक शाला के कार्य दिवस कितने होने चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर 200 दिवस प्राथमिक शाला के लिए और 220 दिवस माध्यमिक शाला के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि यह एक दिशा निर्देश है। और इस दिशा निर्देश के आधार पर हमको ये बात याद रखनी चाहिए कि प्राथमिक विद्यालय 200 दिवस इसके शिक्षण दिवस होंगे और माध्यमिक शाला के 220 शिक्षण दिवस या दिवस शैक्षिक गतिविधियों के लिए होंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पर बताया गया अनिवार्य हैं। वर्तमान में शिक्षा सत्र 2021-22 में माह सितंबर से कोविड निर्देशों का पालन करते हुए विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है एवं प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा शिक्षण कार्य चल रहा है। परंतु इस सत्र में आरंभ होने में 2 से 3 माह का अंतराल हो गया है। अतः विद्यार्थियों में लर्निंग लॉस के कारण मानसिक एवं भावनात्मक दबाव को कम करने के उद्देश्य से पुनः इस सत्र में भी पाठ्यक्रम की पूर्णता के दबाव को कम किया जा रहा है। साथियों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, कोविड-19 महामारी की वजह से विद्यालय इस वर्ष देरी से खुले हैं और लगभग 2 से 3 माह का अंतराल हो गया। और निश्चित तौर से जब विगत वर्ष भी विद्यालय नहीं लगे और इस वर्ष भी देरी से विद्यालय खुले हैं तो विद्यार्थियों का लर्निंग लॉस तो होना स्वाभाविक ही है। तो साथियों, बच्चों का मानसिक एवं भावनात्मक दबाव को कम करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम को कम किया गया है। आगे देखिएगा जानकारी, कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 18(3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कक्षा 1 से 8 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को फेस टू फेस मोड अर्थात क्लास रूम में या डिजिटल क्लास या रेडियो टीवी क्लास इत्यादि के माध्यम से लगभग 60% तथा होम असाइनमेंट अर्थात प्रोजेक्ट वर्क लगभग 40% के रूप में पुनर्योजित किया जाता है। तो साथियों, जो कोर्स है उसको 60% कर दिया गया है और जो प्रोजेक्ट वर्क की हम बात करें उसे 40% के रूप में पुनर्योजित किया गया है। अर्थात यदि हम बात करें जो कोर्स की जो पाठ्यक्रम है उसको पाठ्यक्रम की तो 60% अर्थात 40% कम कर दिया गया है और प्रोजेक्ट वर्क की बात करें तो लगभग 60% प्रोजेक्ट वर्क का कार्य कम कर दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर जानकारी दी गई है। और साथियों, जैसा कि नीचे दिया गया है संलग्न कक्षावार पुनर्योजित पाठ्यक्रम। तो साथियों, इस वीडियो में समस्त कक्षाएं जैसे कक्षा 1 से कक्षा 8 तक का जो पाठ्यक्रम है वो लगभग जो दिशा निर्देश का PDF है उसमें बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं। आप चाहें तो उस दिशा निर्देश को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम कितना कम किया गया है, कौन कौन से पाठ रखे गए हैं, कौन कौन से पाठ नहीं रखे गए हैं, इसकी सारी जानकारी आप देख सकते हैं। तो साथियों, इस कालखंड में इस दिशा निर्देश के संबंध में जानकारी देते हुए
पाठ्यक्रम की जानकारी दिया है और साथ ही विद्यालय लगने के दिवसों के बारे में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।